बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अब तक की सूरत हाल मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जो लेटेस्ट है वो ये है कि अली अमीन गंडापुर का काफ़िला जो है वो मोटरवे के ऊपर रवां दवा है और उन्होंने बहुत सारे एरियाज़ क्रॉस कर लिए हैं। और जबकि जो DI खान से आने वाला काफ़िला है उसकी शदीद तरीन झड़पें हुई हैं पुलिस के साथ। लेकिन एक सिचुएशन उस वक्त पैदा हुई जब अली अमीन गंडापुर के भाई उमर अमीन गंडापुर का काफ़िला आ रहा था DI खान की तरफ से और वो पुलिस का मुकाबला कर रहे थे। तो पीछे से जो मियाँ वाली की आवाम है वो बाहर निकलती है, वो अपना काफ़िला लेकर CPEC रोड पे आते हैं, क्योंकि मियाँ वाली को शहर के अंदर रोकने की कोशिश की गई थी। ये लोग वहाँ से लड़ झगड़ के बड़ी कोशिशें करके जब मेन के ऊपर पहुँचते हैं तो फिर पुलिस बीच में फंस जाती है। एक तरफ से DI खान से आने वाला काफ़िला है, एक तरफ से मियाँ वाली से आने वाला काफ़िला है। और फिर लोगों ने वीडियोज़ बनाई हुई है कि पुलिस ने बेचारी ने भाग कर खेतों के अंदर अपनी जान बचाई है। पाकिस्तान का जो मीडिया है वो एक मरतबा फिर दस्ताने पहने हुए जो हाथ हैं वो उनके हाथों में कठपुतली बना हुआ है। मीडिया लगातार एहतजाज को नाकाम दिखाने की कोशिश कर रहा है। मीडिया हर उस जगह पे जाता है कवरेज करने के लिए, या कैमरामैन भेजता है या अपने रिपोर्टर्स भेजता है जहाँ पे एहतजाज नहीं होना। यानी कभी मीडिया लिबर्टी चौक को दिखाता है, कभी किसी और जगह को दिखाता है, कभी D चौक जहाँ पे अभी कोई भी नहीं पहुँचा और वहाँ पे अभी एहतजाज होना भी नहीं है जब तक के मरकज़ी काफ़िले नहीं पहुँच जाते, तो कभी जाके D चौक में कवरेज करता है मीडिया। और इसमें कोई एक चैनल का मैं नाम लेना नहीं चाहता, सारे चैनल्स मिलकर ये काम कर रहे हैं और पाकिस्तानियों को जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तानी मुज़ामत से पीछे हट जाएँ, पाकिस्तानी जो है वो हौसला हार जाएँ और पाकिस्तानी घुटने टेक दें माफिया के सामने या इस्टेब्लिशमेंट के सामने। अब इस वक्त जो है वो पाकिस्तानियों ने इकट्ठे होकर मुज़ामत करके एक बहुत बड़ा पैगाम दिया है, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर। अभी काफ़िले रास्ते में है, लोग बड़े आराम आराम से आएंगे, कोई जल्दी नहीं है लोगों को आने की, क्योंकि इसके पीछे भी एक हिकमत अमली है और अभी वक्त लगेगा पहुंचने में। बुशरा बीबी ने मुख्तसर 2 मरतबा बात की लोगों से और उन्होंने लोगों को ये कहा कि आप लोग गाड़ियों में बैठें, आप लोग आगे बढ़ते चले जाएं। हमने ना सिर्फ इस्लामाबाद जाना है बल्कि हमने इमरान खान को लेकर वापस आना है। हमने तब तक वापस नहीं आना जब तक इमरान खान को हम आज़ाद नहीं करवा लेते। बुशरा बीबी कंटेनर के ऊपर भी गई और वहाँ से जाकर उन्होंने जायज़ा भी लिया कि इस वक्त लोगों की और एहतजाज करने वाले जो 7 लोग चल रहे हैं उनकी क्या सूरत हाल है। अली अमीन गंडापुर साहब ने अपनी गाड़ी से उतर के सिर्फ वॉशरूम तक जाना चाह रहे थे तो कारकुनों ने उनको घेर लिया और कारकुन बिल्कुल अली अमीन गंडापुर को किसी खतरे में भेजने के लिए तैयार नहीं है। यानी पिछली मरतबा अली अमीन गंडापुर कारकुनों से दूर हुए थे और फिर बड़ी देर तक के लिए दूर हो गए थे, फिर वो ऐसी मुसीबत में फंस गए थे कि उन्हें पहाड़ क्रॉस करने पड़े, पता नहीं कितने ज़िले क्रॉस करने पड़े, बड़ी मुश्किलात थी। लेकिन अब कारकुन जो है वो अली अमीन गंडापुर को किसी मुश्किल में नहीं जाने दे रहे। गंडापुर साहब की वीडियो आई है, उसमें वो कह रहे हैं यार मैं वॉशरूम तक जाना चाह रहा हूँ, वज़ू करना है मैंने, नमाज़ पढ़ के वापस आ जाऊँगा। लेकिन कारकुन कह रहे हैं नहीं जी नहीं, नमाज़ चढ़ के अडयाला में पढ़ेंगे, आप अभी हमारे साथ चलें और हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कारकुनों के जज्बात ये हैं कि वो अपने वज़ीर आला को भी अलग नहीं होने दे रहे, कि उनको इस बात का आइडिया है कि वज़ीर आला को उठा लिया जाएगा या पहले जैसे 2 मरतबा अगवा किया गया है कहीं हमारा वज़ीर आला दोबारा अगवा ना हो जाए। बहरहाल तारीखी नौयत की रुकावटें अवाम अबूर कर रही है। सुहेल खान अफरीदी और मीना खान ये लोग पहुँचे हैं कटी पहाड़ी के इलाके में, इन्होंने वहाँ सख्त मुज़ामत की है। बहुत सारी जगहों पे नौजवानों ने पहाड़ों पे चढ़कर पुलिस को पीछे हटाया है। कंटेनर जहाँ जहाँ पे दिखाई देते हैं, जहाँ जहाँ जुलूस के लोग पहुँचते हैं वो वहाँ से कंटेनर उठा के फेंक देते हैं। इस वक्त पंजाब से बहुत सारे काफ़िले निकल पड़े हैं जो रास्ते में हैं और मुज़ामत करते हुए आ रहे हैं कि वो किसी तरह पहुँचे इस्लामाबाद में, जबकि बहुत सारे शहर पंजाब में ऐसे हैं जहाँ से लोगों को अभी तक बाहर नहीं निकलने दिया गया। लाहौर के अंदर लोगों की सबसे बड़ी तादाद अब तक मौजूद है और लाहौर से वो बाहर नहीं निकल पा रहे। लाहौर को हिकमत अमली के तहत जो लाहौर की पुलिस है उसने मुख्तलिफ जोन्स के अंदर डिवाइड कर दिया है और हर जोन के अंदर कारकुनों के ऊपर अलग तरह के अटैक किया जा रहा है ताकि ये किसी जगह इकट्ठे ना हो सकें। अगर कारकुन इकट्ठे हो गए तो फिर पुलिस के लिए मुकाबला करना नामुमकिन हो जाएगा। तो इसलिए लाहौर में कारकुनों को इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा। लेकिन ये क्योंकि एहतजाज का पहला दिन है, हो सकता है आज रात को जब मैं बात कर रहा हूँ तो अभी, या हो सकता है कल, या हो सकता है परसों तक कोई ऐसा वक्त आए जब लाहौर इकट्ठा हो जाए। अगर तो ये मामला लंबा चलना है तो फिर ये बहुत लंबा चलेगा। अच्छा, उमर अमीन और उमर अयूब, दोनों का नाम उमर है, इन दोनों के काफिलों के ऊपर ज़बरदस्त लड़ाई हुई है। टैक्सला के करीब की रिपोर्ट हुआ कि उमर अयूब के जो काफिले आ रहे थे उनको सख्त मुज़ामत का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने रुकावटें हटाई हैं। इसी तरह उमर अमीन का काफिला भी आगे बढ़ गया है। मोटरवे से एक राहगीर ने एक वीडियो शेयर की है CPEC से, वो 10 मिनट तक अनकट वीडियो है
और 10 मिनट तक दोनों सड़कों के ऊपर, सी पैक जो है वो बड़ी चौड़ी सड़क है, दोनों सड़कें बहुत चौड़ी हैं, लगातार गाड़ियां भागती हुई 10 मिनट तक इस्लामाबाद की तरफ जा रही थी। अब आप अंदाज़ा करें कि 10 मिनट के अंदर कितनी गाड़ियां गुजर जाती हैं। तो हज़ारों गाड़ियां जो हैं वो लगातार इस्लामाबाद की तरफ जा रही हैं। ये अब तक पाकिस्तान की तारीख में इस्लामाबाद की तरफ होने वाली सबसे बड़ी मूवमेंट इसको कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। एक एक तरफ से जो काफिला आया उसमें हज़ारों गाड़ियाँ शामिल थी। मालाकंड से जो काफिला निकला है वहाँ एक पहाड़ी के ऊपर से फुटेज बनाई है, कुछ जर्नलिस्ट हैं उन्होंने शेयर भी की थी। तो टनल से जब गाड़ियाँ निकल रही थी वो उन्होंने वीडियो दिखाई है, तो वो गाड़ियाँ निकलते ही जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं किस चीज़ में से क्या निकलती जा रही गाड़ियाँ, निकलती जा रही हैं गाड़ियाँ, निकलती जा रही हैं गाड़ियाँ, ख़त्म ही नहीं हो रही थी। तो वो एक बड़ा अजीब, बड़ा ज़बरदस्त मंजर था। तो ये लोग पहुँच रहे हैं और अभी इकट्ठे होकर इस्लामाबाद के ऊपर दस्तक देंगे। इस्लामाबाद की जो क़यादत है उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा जी अभी हमें ज़रूरत नहीं है अपना ज़ोर ज़ाया करने की। शेर अफजल मरवत ने भी यही कहा। उन्होंने कहा जी हमारी हिकमत अमली है, जब हमारे काफ़िले टच करेंगे तो फिर हम रास्ते खोलेंगे और रास्ते बनाएंगे उनके लिए। हमने बड़ी लड़ाई लड़नी है, तो हम अपने लोगों को थकाना नहीं चाहते। लेकिन इसके बावजूद रावलपिंडी के लोगों ने सारा दिन बड़ा मुकाबला किया है। सहमाबिया ताहिर साहिबा के यहाँ पे बाईं आंख के नीचे एक चोट लगी है। कुछ लोग कहते हैं कि उनको कोई रबड़ बुलेट लगी है, कुछ लोग कहते हैं कि उनको शेल आकर लगा है, लेकिन वो ज़ख्मी हुई है। और जब उनसे पूछा गया तो वो थोड़ी देर उनको पीछे ले जाया गया, लेकिन उन्होंने कहा जी मैं मुज़ामत करूँगी और मैं मुकाबला करूँगी, मैं वापस अपने घर नहीं जाऊँगी, मैं अस्पताल नहीं जाऊँगी। वो पट्टी वट्टी करवा के आके दोबारा उस लड़ाई का हिस्सा बन गई है। जो अटक वाला DPO था बेचारा, वो अपनी रेड लाइन लेके बैठा हुआ है। उसने कहा था जी अटक हमारी रेड लाइन है, अटक से हम क्रॉस नहीं करने देंगे। अटक वालों की बेटी ईमान ताहिर साहिबा वो निकली और उन्होंने निकल के जो है वो कारकुनों ने तबाही फेर दी। अब वहाँ पे एक तरफ पंजाबी हैं और एक तरफ पश्तून है, और बीच में बेचारे DPO की रेड लाइन है, और वो इसके दोनों तरफ जो है, एक तरफ उसके खटक डांस हो रहा है, एक तरफ उसके जो है वो भांगड़ा हो रहा है, और DPO की नज़र ही नहीं आ रहा। आप अंदाज़ा करें कि इतने बड़े बड़े बोलने की क्या ज़रूरत थी यार। तेरी अच्छी खासी नौकरी है भाई, तू इतनी मेहनत करके मुकाबले का इम्तिहान पास करके तू इम्तिहान में आया, और मेरिट के ऊपर ही आते हैं ज़्यादातर लोग। तुझे इतनी इज्जत वाली नौकरी मिली भाई, तो अपनी नौकरी कर इज्जत के साथ। उठ के बिला वजह चमचागिरी, जी मैं फ़लाँ सियासतदान का चमचा बनूंगा, मैं आज के बाद एस्टेब्लिशमेंट का टाउट बनूंगा, मैंने जनाब बूट पॉलिश भी करने हैं साथ साथ, मैं खाली पुलिस वाला यूनिफॉर्म वाला नहीं बनूंगा। वो भाई अपना काम कर, बेशुमार और पुलिस वाले वो अपना काम कर रहे हैं। उठ के जनाब मैंने इंटरव्यू देने। इन सारों को ना IG बनने का शौक चढ़ा हुआ है। इन्हें लगा कि जितने अच्छे जूते पॉलिश करेंगे उतना अच्छा, और उतनी जल्दी हम IG या बन जाएंगे या कोई बड़े ओहदे के ऊपर आ जाएंगे। और बेवकूफ़ों, आप कौम की खिदमत के लिए आए हुए हैं, आप कौम की खिदमत करें, आप अवाम का ख्याल रखें। आपने दहशतगर्दी से और आपने जराइम पेशा अफराद से लड़ना है, आपने सियासी जमातों से नहीं लड़ना। और सियासी जमातों से लड़ने के कोई नंबर भी नहीं होते, इसके कोई मेडल्स भी नहीं मिलते, बल्कि ये आपकी क्रेडिबिलिटी ख़राब हो जाएगी। आज एक पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत है, कल दूसरी की होगी। आज जिस PTI को आप गालियां दे रहे हैं या जिसको आप अपने दुश्मन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, कल अगर उनकी हुकूमत आ गई तो आप क्या करेंगे DPO साहब। और देखें आपका कितना मजाक उड़ गया। आपने चैलेंज किया था हमारी रेड लाइन है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ए पही जे ताड़ी रेड लाइन, वहाँ से सारे क्रॉस करके चले गए लोग। आपकी रेड लाइन के कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, रोल के रख दी उन्होंने आपकी रेड लाइन। बहरहाल ये SP साहब की हरकतें थी, और सीनियर ऑफिसर जब ऐसे करेंगे तो बेचारे इस तरह के जूनियर भी, ये लड्डी बुच्ची ऐसे ही काम करेंगे। बेवकूफ़, इन्हें अक्ल भी नहीं है, इनको शर्म भी नहीं है कि ये काम हमारे करने वाले नहीं है, हमारे शायान शान नहीं है, हम पढ़े लिखे लोग हैं। वो हम कोई डफर्स थोड़ी हैं जो हमने ये काम करने हैं। बेवकूफ़ों की तरह मुंह उठा के कोई भी स्टेटमेंट दे देते हैं। कैमरा सामने आए ना तो मैंने देखा बड़े बड़े लोग जो है वो एक्सपोज हो जाते हैं। बहरहाल सोशल मीडिया पे जो मनाजिर नज़र आ रहे हैं, जब एरियल व्यूज़ लिए जाते हैं, ख़ास तौर पे अली अमीन के काफ़िले के, अभी उस काफ़िले में और काफ़िलों ने आकर मिलना है, लेकिन जब उसके एरियल व्यूज़ लिए जाते हैं तो हुकूमत, ये जो मनाजिर देखने के बाद हुकूमत का दिल दहल जाता होगा। मैं सीरियसली आपको कह रहा हूँ। अभी तक जो है वो पंजाब में तो मुज़ामत हो रही है, मगर पंजाब में जीता कौन, पुलिस जीती या आवाम जीती, इसका फैसला अभी तक नहीं हो सका। ये ज़रूरी भी नहीं है कि आज ही सबने इस्लामाबाद पहुँचना है या 24 घंटे के अंदर पहुँचना है, इसमें टाइम लग सकता है। और एक स्ट्रेटजी और भी है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ना बहुत सारी स्ट्रेटजीज लेकर चल रही है। मुझे अच्छी तरह याद है कि अक्टूबर में जब इमरान खान साहब ने कहा था कि आपने इस्लामाबाद में जाके बैठ जाना है, अपने मुतालबात मनवाने हैं, तो उस वक्त इमरान खान साहब ने एक हिकमत अमली ये भी रखी हुई थी कि फिर हम बड़ी शाहराहें बंद कर देंगे पाकिस्तान की। इस्लामाबाद में जाके 1,00,000-1,50,000 बंदा अगर बैठ जाता है और बाकी पाकिस्तान की शाहराहें बंद कर दी जाती हैं तो ये हुकूमत बिल्कुल बेबस हो जाएगी।
और इस वक्त भी मुझे ऐसी हिकमत अमली लग रही है, क्योंकि एक बहुत बड़ा काफिला इस्लामाबाद की जानिब बढ़ रहा है, जिसे इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरी वेलकम करेंगे। पंजाब से कुछ लोग पहुंचेंगे और उसके बाद अगर बड़े रास्ते बंद कर दिए जाते हैं तो अमली तौर पे हुकूमत का वजूद और उसकी रिट ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसी सूरत हाल में हुकूमत के पास क्या चांस होगा? बात करने के अलावा तो कुछ भी नहीं है। तो बात किस चीज़ पे करेंगे? जुल्म और ज़्यादती ख़त्म करनी पड़ेगी। कम से कम इमरान खान को तो वो वापस छुड़वा के ले जा सकते हैं अगर लोग कामयाब हुए तो। ये जो फाइनल राउंड है ना, इसका पहला दिन गुजरा आज और 24 तारीख इसका पहला दिन था। अब इसका दूसरा दिन शुरू है। ये पहले जो 2-3 दिन है ना, ये बड़े फैसला कुन है। इसमें अगर पाकिस्तानी खड़े हो गए तो पाकिस्तानियों की जीत 100% है, और अगर पाकिस्तानी निज़ाम के सामने खड़े ना हो पाए तो निज़ाम फिर काफ़ी देर तक सस्टेन करने के काबिल हो जाएगा। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से जो तवक्कुआत थी इमरान खान साहब को, तो हकीकत में आपको बताऊं कि जो तवक्कुआत थी उनसे बहुत बढ़ के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने अपनी जिम्मेदारी अदा की है। इमरान खान साहब का पैगाम जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पूरी दुनिया तक बड़े मौसर अंदाज में पहुंचाया है, और ये एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है। यानी 30 से ज़्यादा शहरों के अंदर एक वक्त में पूरी दुनिया में एहतजाज करना, और बड़े एहतजाज करना फाइनल कॉल पे, ये मुमकिन नहीं है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। सिर्फ 10 डाउनिंग स्ट्रीट वाला एहतजाज अगर आप उठाकर देख लें जो लंदन में हुआ है, सिर्फ उस एक एहतजाज को आप उठाकर देख लें तो जितने लोग वहाँ पे आए हैं, मैं नहीं कह रहा जियो न्यूज़ को जो इमरान खान साहब से शदीद नफरत करता है या वो शरीफ खानदान के एजेंडा के ऊपर चलता है, जियो न्यूज़ को भी ये रिपोर्ट करना पड़ा है कि ये यहाँ पे बड़े तरीन एहतजाजों में से एक था, या ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों के हवाले से कहा जाए तो सबसे बड़ा आज तक नो डाउट तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज ये था। और ये कोई गैर मुल्की यहाँ पे इतना बड़ा एहतजाज आज तक नहीं यूँ कर सके, लेकिन इमरान खान साहब के लोगों ने किया। इतनी बड़ी तादाद में पहुंचे कि उसके विजुअल्स देख के हैरान हो गए थे सब। मैं खुद हैरान हो गया कि इतने ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानी कहाँ से आ गए लंदन में। तो लोग बरतानिया भर से इकट्ठे होकर वहाँ पहुँच गए 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर, और बड़ा मौसर एहतजाज किया। बरतानिया के अपने एहतजाज बातों का इतने बड़े नहीं होते जितने बड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहाँ पर कर दिया। और नून लीग पंजाब में और पीपल्स पार्टी सिंध में इतना बड़ा मुजाहरा नहीं कर सकती जितना बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लंदन में कर दिया है। ये तो कभी सोच भी नहीं सकते। ये सारे ना इमरान खान के टखनों तक नहीं पहुंच रहे अपनी सियासत में, जितनी अल्लाह ताला ने इमरान खान को इज्जत दे दी है। और इज्जत की वजह क्या है? उसने मुज़ाहमत की, उसने डील नहीं की। नवाज शरीफ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ दस्तों गिरेबान थे, लेकिन मियाँ साहब ने गिरेबान छोड़ के जूते उठा लिए और फिर पॉलिश शुरू कर दी, और पॉलिश तेज़ तेज़ करके तो अपनी इज्जत का फलूदा निकाल लिया। इमरान खान ने वो काम नहीं किया। इमरान खान ने मुकाबला किया, उसने मुज़ाहमत की, उसने तकालीफ बर्दाश्त की, लेकिन उसने डील नहीं की। तो देखिए आज सारी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। यही काम नवाज शरीफ के पास मौका 2-3 दफ़ा आया ज़िंदगी में करने का, लेकिन मियाँ साहब ने हमेशा सरेंडर कर दिया, हथियार फेंक दिए, पीठ दिखा दी, निकल लिए पाकिस्तान से डील मार के। इमरान खान ने ये नहीं किया। तो देखें इमरान खान को अल्लाह ताला ने कितनी इज्जत दी है। बहरहाल ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बरतानिया में तो कमाल किया है, अमेरिका में भी एहतजाज आएगा तो आपको पता चलेगा। जापान में भी एहतजाज किया ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में, है ना अजीब बात। जापान से एहतजाज रिकॉर्ड हुआ, ब्रसेल्स में बहुत बड़ा एहतजाज किया। फ्रांस के मनादिर देख के मैं हैरान रह गया कि इतने ओवरसीज़ पाकिस्तानी वहाँ कहाँ से आए। स्पेन का बहुत बड़ा, और यूनान का, और इटली का सबसे बड़ा मुझे लग रहा है उसके बाद, क्योंकि इटली का जो एहतजाज था वो गुजरते ही जा रहे थे, लोग ख़त्म ही नहीं हो रहे थे उस विजुअल को जो मैंने देखा। तो इटली में, स्पेन में, यूनान में, जापान में, ब्रसेल्स में, ऑस्ट्रेलिया में, लंदन में, ये बहुत बड़े बड़े एहतजाज हैं। सोच भी नहीं सकती PMLN इतने बंदे कभी इन्होंने इकट्ठे भी वहाँ पे देखे होंगे। बहरहाल ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से जितनी तवक्को थी उससे बढ़कर उन्होंने काम किया है। इमरान खान का पैगाम सारी दुनिया में पहुँचाया है। इसका इम्पैक्ट आप आने वाले दिनों में देखेंगे। इसमें ना जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो सारी तारीफ़ के लायक है, बेशुमार नाम है उनके। कनाडा में बहुत सारे हैं, ये कनाडा और अमेरिका के एहतजाज भी होने हैं, तो वो बड़े तगड़े लोग हैं, सबके नाम मैं ले नहीं सकता। लेकिन जो लोग पाकिस्तान से बाहर गए ना, उन्होंने भी सरदर्द की बाजी लगाई। जैसे जुल्फी बुखारी, बड़ी उन्होंने मेहनत की है। जैसे शहबाज गिल, उन्होंने वहाँ बड़ी मेहनत की है। इसके अलावा जो आपके कासिम सूरी साहब, वो यहाँ से पाकिस्तान से गए लेकिन हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे, उन्होंने भी वहाँ जाके बड़ा काम किया। अजहर मशवानी और बहुत लोग हैं। ये लोगों ने वाकई में काम किया और लोगों को इकट्ठा किया, और इन्होंने एक तहरीक बनाई है।
और ये तहरीक अब चल रही है। आतिफ खान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया जी अमेरिका से, और बड़ी क्लैरिटी के साथ उन्होंने कहा जी हम राब्ते में हैं। किस किस से राब्ते में है? ये आतिफ खान साहब डॉक्टर, इनकी पूरी तंजीम है, बहुत तगड़े लोग हैं वहाँ पे अमेरिका में। तो आतिफ खान साहब ये कहते हैं जनाब हम राब्ते में हैं, और ना सिर्फ हम राब्ते में हैं, दोनों के साथ राब्ते में हैं, एक तो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और ट्रंप की टीम के साथ। और उन्होंने हमें यकीन दिलाया है कि वो पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसको बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, और पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तानी एम्बेसी के साथ जो वाशिंगटन डीसी में है उसके साथ एंगेजमेंट भी कर रहे हैं, और जो अमेरिकन एम्बेसी है पाकिस्तान में उसके साथ भी उनकी एंगेजमेंट चल रही है। और एक सख्त मैसेज भी हम जारी कर रहे हैं, एक मजबूत पैगाम भी हम जारी कर रहे हैं। ये जनाब आतिफ खान साहब ने कहा अमेरिका के हवाले से, ये उनका मौक़िफ़ है। अब जितने बड़े बड़े मुजाहरे वहाँ पे यूरोपीय मुल्कों में हो गए ना, इतने बड़े मुजाहरे तो पाकिस्तान में नहीं। आपको याद है ना, अल्लाह रखा पेप्सी को लेके ये पहुंचे थे लिबर्टी चौक में, जो नून लीग का एक दौर में गढ़ हुआ करता था। तो अल्लाह रखा पेप्सी ने वहाँ पे काफ़ी तमाशा किया, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे 50 बंदा इकट्ठा नहीं हुआ था इनसे। ये नून लीग की औकात है। जहाँ नवाज शरीफ साहब ने कबूतर उड़ाए थे वो पूरे पाकिस्तान से बंदे इकट्ठे किए थे। नवाज शरीफ साहब की बात सुनने के लिए लोग नहीं रुक रहे थे, वो जा रहे थे अपने घरों को। वो कहते जी मियाँ साहब आने लगे ने, खलोते जाओ। लोग कहते जी हम आ गए, हमने अपने पैसे हलाल कर लिए, जो आप हमें देकर लाए थे हम वापस जा रहे हैं, नहीं तो अभी खाना खिलाओ। तो ये बड़ी कोशिशें करके भी कुछ नहीं कर पाए, और अभी तो सिर्फ पार्टी शुरू हुई है। अगर किसी को लगता है ना ये खेल यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो ये नहीं हो रहा, ये ख़त्म नहीं हो रहा। ये जो विजुअल्स है ना, ये विजुअल्स फैसला करेंगे कि आने वाले वक्त में क्या होना है। अभी तो सिर्फ खेल शुरू हुआ है। मुमकिन है यहाँ पे इमरान खान साहब जीत जाए, मुमकिन है यहाँ पे इमरान खान साहब को लंबा चलना पड़ जाए, या उनकी पार्टी को लंबा चलना पड़ जाए। मुमकिन है कि वो यहाँ पे ना जीतें, लेकिन वो इतना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करेंगे कि जो पाकिस्तान के ऊपर रहेगा। एक तो जो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कर दिया, पूरी दुनिया से एक दबाव आएगा। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों को एक मरतबा फिर एनर्जी मिल गई है, पाकिस्तानियों को एक मरतबा फिर लड़ने की वजह मिल गई है, और पाकिस्तानियों को एक मरतबा फिर कॉन्फिडेंस मिल गया है कि नहीं, लोग आज भी इस हुकूमत से नफरत करते हैं, आज भी लोग इस हुकूमत के साथ नहीं है, क्योंकि लोगों ने इनको वोट ही नहीं डाला हुआ, ये तो ज़बरदस्ती आकर बैठे हुए हैं। तो जनाब ये अब तक की सूरत हाल है। मुझे ऐसा लगता है कि कल तक ये पहुंचेगा काफिला, अगर इन्होंने जल्दी की जाने में, तो सुबह तक हो सकता है या किसी वक्त ये काफिला पहुंचेगा इस्लामाबाद, फिर ये डी चौक में पहुंचेगा। लड़ाई झगड़ा तो होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन एक लेवल से आगे नहीं जाएगा। फिर इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरी भी निकल सकते हैं। डिपेंड करता है कि हुकूमत कितना रिस्क लेती है। खुदा न खास्ता कोई नुकसान हो गया या खुदा न खास्ता कोई इंसिडेंट हो गया, तो ये हुकूमत उसका बोझ 1 घंटे या चंद घंटे तक भी नहीं उठा सकेगी। और इस वक्त आलमी सतह पे इस हुकूमत की बैकिंग ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि जो बाइडन जैसे जैसे उसके जाने के दिन करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे इनके जाने के दिन भी करीब आ रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मुझे आज एक पैगाम मिला एक दोस्त के थ्रू। दोस्त मेरा बहुत अच्छा है, मैं नाम लूँगा तो आप उसको ऐसे ही बुरा भला कहेंगे। उसने मुझे क्या कहता, भाई तूने बात तो माननी नहीं, लेकिन यार एक पैगाम आया। मैंने कहा जी बताएं क्या पैगाम आया। उसने कहा जी पैगाम आया खास जगह से, वो कह रहे हैं यार सानू कुछ ना कहो, हुकूमत में जिन्नियां मर्जी गाना कटो, या हुकूमत को जो मर्जी कहो, हुकूमत की मंजी ठोक दो, हुकूमत का बेड़ा गर्क कर दो, हुकूमत को बेशक गालियां दो। मैंने कहा गालियां तो मैं वैसे भी नहीं देता यार। कहते जो मर्जी को हुकूमत को, नलायक है, नकम्मी है, नखट्टू है, बेगैरत है, बेशरम है, जो मर्जी को हुकूमत को, यार सानू कुछ ना कहो। अब आप अंदाज़ा कर लें कि जब ये चीज़ें आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब क्या है। और हुकूमत को भी ये सोचना चाहिए कि जूते उतने ही साफ़ करने चाहिए जितने ज़रूरी हों। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।